हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अराउंड मी इंडिया। हमारे इस लुब्रिकेंट जर्नी में आपका सबका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्टिल्ड ऑयल और बेस ऑयल के बारे में आप लोगों को बताया था। इस सेगमेंट में हम बेस ऑयल में और कितने तरह के ऑयल हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि डिस्टिल्ड ऑयल में भी कई तरह के आजकल ऑयल्स आते हैं। मार्केट में बहुत तरह के डिस्टिल्ड ऑयल अवेलेबल है, मगर कौन सा ऑयल हमारे लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में या दूसरे किसी मैन्युफैक्चरिंग में किस लेवल तक सही है, वो हमें उसके पैरामीटर से ही पता लग सकता है। मार्केट में बहुत तरह के डिस्टिल ऑयल अवेलेबल है, तो हमें जो देखना होता है वो एक डिस्टिल ऑयल में भी और एक बेस ऑयल में जो बेसिक चीजें, बेसिक पैरामीटर्स जो देखते हैं वो एज ए रॉ मटेरियल के हिसाब से वो होता है आपका जो डिस्टिल ऑयल है उसका आपका विस्कोसिटी इंडेक्स कितना है, फ्लैश पॉइंट कितना है, पोर पॉइंट कितना है, और विस्कोसिटी एट 40 एंड 100 कितना है। ये सब पैरामीटर्स भी हमें डिस्टिल ऑयल के चेक करने चाहिए। जो सबसे अच्छा जिसका पैरामीटर रहेगा डिस्टिल ऑयल का, उसको हम किसी लेवल तक लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। अब आती है जो टॉपिक है हमारा बेस ऑयल का। बेस ऑयल में फर्दर दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जो आगे बेस ऑयल में जो आगे ऑयल हैं उनको हम मार्केट में कुछ नंबर से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपका 70 नंबर कह लेते हैं, 150 भी कहते हैं, 500 कहते हैं और 600 कहते हैं। ये जो नंबर्स मैंने आपको बोला, ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों में ही सेम नंबर्स होते हैं। फर्क इतना है कि जो ग्रुप 1 होता है वो आपका गोल्डन कलर का होता है और जो ग्रुप 2 होता है वो आपका वाटर व्हाइट कलर का होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं गोल्डन कलर में जो आपके सामने है, ये आपका ग्रुप 1 का ऑयल है। और ये जो वाटर व्हाइट देख रहे हैं आप, आपका ये ग्रुप 2 का ऑयल है। आपका जितने SN70, 150, उसके बाद आपका 500 और 600 होगा, सेम गोल्डन कलर में भी अवेलेबल होता है, सेम वाटर व्हाइट कलर में भी अवेलेबल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो आपका ग्रुप 1 का बेस ऑयल है उसमें जो सल्फर कंटेंट होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 2 का जो वाटर व्हाइट कलर का बेस ऑयल है, उससे इसमें 0.03% आपका सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है। और जो आपका ग्रुप 2 का है, इसमें जो सैचुरेट्स होते हैं ये मोर देन 90% होते हैं ग्रुप 1 से। अब सैचुरेट्स क्या होते हैं, जिस भी बेस ऑयल का सैचुरेट्स ज्यादा होगा उसका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। हम यदि लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो, या किसी भी हम इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट या किसी भी सेगमेंट की बात करते हैं, जो ग्रुप 1 से बना हुआ मटेरियल होगा और जो ग्रुप 2 से बना हुआ मटेरियल होगा, ग्रुप 2 का जो शेल लाइफ होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1 सबसे ज्यादा होगा। क्यों? इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग ग्रुप 1 से एज कंपेयर टू ग्रुप 2 में ज्यादा होगा, बिकॉज सैचुरेट्स जो है 90% से ज्यादा है। तो क्या होता है, ऑयल या लुब्रिकेंट जब हम यूज करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम, जैसे हम 1 मंथ या 2 मंथ्स या अकॉर्डिंग टू रनिंग इंटरवल यूज कर लिया हमने, तो ये देखेंगे कि जो ग्रुप 2 का है उसके जो मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन एज कंपेयर टू ग्रुप 1 सबसे कम होगा। अब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जो जो पैरामीटर्स है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये पैरामीटर्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को डिफरेंशिएट करता है। हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल का पैरामीटर पता होना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दैट हम जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसी हिसाब से उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में फ्लैश पॉइंट का भी डिफरेंस होता है, इसके विस्कोसिटी इंडेक्स का भी डिफरेंस होता है, इसके पोर पॉइंट का भी डिफरेंस होता है। हमारे लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन के कौन सा ग्रेड का हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें SN150 का भी यूज होता है, SN500 का भी यूज होता है, SN600 का भी यूज होता है। 70 नंबर जो है वो आपके इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है। बाकी अदर जो ग्रुप है ग्रुप और ग्रेड्स के अलावा उनके साथ कॉम्बिनेशन में अलग इंडस्ट्रियल कई प्रोडक्ट्स है जिसमें हम SN70 का भी यूज होता है। बट ऑटोमोबाइल सेक्टर में मोस्टली क्या है, 150, 500 और 600 का यूज होता है।
आज की डेट में मेरे व्यूअर्स में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मार्केट में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप लोगों को कोई भी लुब्रिकेंट के बारे में कोई भी ग्रुप ग्रेड तैयार हो तो आपको यही बोलेंगे सर फुली सिंथेटिक, इट्स अ फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। वो बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली जो ग्रुप 2 मटेरियल से बना हुआ है इसी को सब कहने लग जा रहे हैं, ग्रुप 2 के ऑयल को फुली सिंथेटिक ऑयल ग्रुप के बाद में बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो ग्रुप 4 का ऑयल होता है जिसको हम पॉली अल्फा ओलिन्स कहते हैं, पीओ बेस होता है, वही एक्चुअली फुली सिंथेटिक होता है। ग्रुप 2 को हम कभी भी फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल नहीं कह सकते बिकॉज इसका पोर पॉइंट विस्कोसिटी इंडेक्स एज कंपेयर टू आपका जो फुली सिंथेटिक होता है उससे काफी कम होता है। लेकिन ये है कि जो मटेरियल आपके ग्रुप 2 के बेस ऑयल से बना होगा उसका कहीं ना कहीं रनिंग इंटरवल, उसका शेल लाइफ एज कंपेयर टू ग्रुप 1 बहुत ही फार मोर बेटर अच्छा होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये पता लग गया होगा कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप 1 आपका गोल्डन कलर का होता है, इसमें सल्फर कंटेंट आपका ज्यादा होता है, इसका जो विस्कोसिटी इंडेक्स है, फ्लैश पॉइंट है, एज कंपेयर टू ग्रुप 2 थोड़ा सा कम होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स या कौन से परफॉर्मेंस केमिकल्स यूज होते हैं आपका कोई भी लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वीडियो के साथ ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू।